हेलो एवरीवन, वेलकम इन श्री राम ट्यूटोरियल। अगर आप लोग चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंडों तक शेयर करें। चलिए आज का टॉपिक हम लोग का एडजेक्टिव। इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं विशेषण। एडजेक्टिव को हिंदी में विशेषण कहते हैं। सबसे पहली बात, इस सबसे आसान तरीका में इसका एक डिफिनेशन देखते हैं। डिफिनेशन है क्या? इट इज अ वर्ड दैट क्वालिफाई नाउन और प्रोनाउन। ना चलिए हिंदी में एक बार समझते हैं इसको क्या होता है। हिंदी में सिंपल सी भाषा में कहा जाता है नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी कराने वाले शब्द को एडजेक्टिव कहते हैं। अब जैसे कि एक एग्जांपल है, महेंद्र सिंह धोनी इज अ ग्रेट क्रिकेटर। आप लोग भी जानते होंगे कि महेंद्र सिंह धोनी एक बहुत ही बड़ा क्रिकेटर है, महान क्रिकेटर है। तो इसमें आपका ग्रेट क्रिकेटर तो आपका नाउन है ये, और ये ग्रेट जो है यही आपका क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। ग्रेट आपका जो है वही क्या होगा? एडजेक्टिव होगा, क्योंकि नाउन की विशेषता बतला रहा है। यहां पे नाउन क्या है? क्रिकेटर। और क्रिकेटर, और ये आपका MSD इज अ ग्रेट क्रिकेटर। तो आपका ये ग्रेट जो है एडजेक्टिव हो गया। क्रिकेटर क्या आपका एक नाउन है। चलिए इसके बाद जो है हम लोग टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव देखेंगे, कितने प्रकार के होते हैं। टोटल अभी हम लोग 10 प्रकार के काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्टिव जो है 10 टाइप ऑफ 10th है। अभी ये 10 प्रकार के बारे में जानते हैं, फिर इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। पहला है आपका प्रॉपर एडजेक्टिव, जिसको हम लोग व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। प्रॉपर एडजेक्टिव व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। उसके बाद आपका आता है पॉजेसिव एडजेक्टिव। पॉजेसिव एडजेक्टिव संबंधवाचक विशेषण कहते हैं उसको हिंदी में। उसके बाद आपका आता है तीसरा नंबर पर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, जिसको हम लोग संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। उसके बाद आपका आएगा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, जो व्यक्ति विशेषण कहलाता है। उसके बाद आपका आता है 5वें नंबर पे आता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जिसे हम लोग गुणवाचक विशेषण कहते हैं। उसके बाद आता है आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर, जिसको हम लोग संख्यावाचक विशेषण भी कहते हैं। उसके बाद 7वें नंबर पे आता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी जिसको हिंदी में हम लोग परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। 8वें नंबर पे आता है आपका इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, जिसे हम लोग प्रश्नवाचक विशेषण कहते हैं। उसके बाद आपका आता है इंफेटिक एडजेक्टिव, जिसका हम लोग प्रबल बोधक विशेषण कहते हैं। लास्ट और 10वां है आपका एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, जिसको हम लोग विस्मयादि बोधक विशेषण भी कहते हैं। इसके बाद काइंड्स ऑफ, इसके बाद डिग्री ऑफ एडजेक्टिव देखेंगे हम लोग। डिग्री ऑफ एडजेक्टिव में 3 प्रकार के होते हैं। डिग्री ऑफ एडजेक्टिव पहला होता है पॉजिटिव डिग्री, दूसरा होता है कंपैरेटिव डिग्री, और तीसरा होता है सुपरलेटिव डिग्री। चलिए तीनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव पूरा पढ़ लेते हैं, उसके बाद डिग्री ऑफ एडजेक्टिव भी पढ़ेंगे। पहला है प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव और दूसरा है आपका
पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव। और तीसरा है आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। चौथा है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। और पांचवा है आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। और छठा है आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। और होता है आठवां है आपका इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। और 9 नंबर पे आता है इम्पैथिक। इम्पैथिक एडजेक्टिव। और लास्ट है आपका 10 नंबर में एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव। एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव। चलिए इसी तरह इधर जो प्रॉपर एडजेक्टिव है उसको हम लोग व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। व्यक्तिवाचक विशेषण। और दूसरा है आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव जिसको हम लोग संबंधवाचक विशेषण कहते हैं हिंदी में। तीसरा है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जिसको हम लोग संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। संकेतवाचक विशेषण। उसके बाद है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव जिसको वैशिष्ट्यवाचक विशेषण कहते हैं। वाचक विशेषण। उसके बाद आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी जिसको हम लोग गुणवाचक विशेषण कहते हैं। इसको हम लोग गुणवाचक विशेषण कहते हैं। और उसके बाद एडजेक्टिव ऑफ नंबर जिसको हम लोग संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण। उसके बाद आता है आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी जिसको हम लोग परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। परिणाम
परिणामवाचक उसके बाद है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव जिसको हम लोग प्रश्नवाचक विशेषण कहते हैं। प्रश्नवाचक विशेषण अब जो है आपका नौमा है इंपैथिक एडजेक्टिव जिसको हम लोग प्रबल बोधक विशेषण कहते हैं। प्रबल बोधक विशेषण कहते हैं। लास्ट में एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव जिसको हम लोग विस्मयादि बोधक विशेषण कहते हैं। विस्मयादि बोधक विशेषण कहते हैं। यही हम लोग काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव का 10 पार्ट जो है देख लिए हैं। यहाँ पे सामने लिखा है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है। पहला है आपका प्रॉपर एडजेक्टिव, एक बार रिवीजन करिए इसका। प्रॉपर एडजेक्टिव जिसको हम लोग व्यक्तिवाचक विशेषण हिंदी में भी कहते हैं। दूसरा है पॉजेसिव एडजेक्टिव जिसको संबंधवाचक विशेषण कहते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जिसको हम लोग संकेतवाचक विशेषण हिंदी में कहते हैं। उसके बाद है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव जिसको हम लोग वैशिष्ट्यवाचक विशेषण कहते हैं। पांचवा है आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी जिसको गुणवाचक विशेषण कहते हैं। उसके बाद छठा है आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर जिसको हम लोग संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। सातवां है आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी परिणामवाचक विशेषण। और आठवां है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव प्रश्नवाचक विशेषण। नौवां है इंपैथिक एडजेक्टिव प्रबल बोधक विशेषण। और लास्ट है आपका एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव जिसको विस्मयादि बोधक विशेषण कहते हैं। इसके बाद जो है हम लोग डिग्री फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव के बारे में जानकारी लेंगे। अब इसके बाद थोड़ा डिग्री फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव के बारे में आज देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग इसके बारे में डिटेल से जो है 10 के बारे में कल हम लोग पढ़ेंगे। आज थोड़ा सा 2 मिनट लगेगा डिग्री फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव पे थोड़ा सा फोकस करते हैं। उसके बाद कल जो है हम लोग ये 10 के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। कौन कब कहां कैसे यूज होगा सब इसके बारे में कल हम लोग पढ़ लेंगे। आज जो है थोड़ा सा डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के बारे में देख लेते हैं। डिग्री ऑफ एडजेक्टिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव क्या होता है? इसमें आपको 3 टाइप के होते हैं। ये फॉर्म जनरल फॉर्म को दर्शाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। एक आपका होता है पॉजिटिव डिग्री। दूसरा है आपका कंपैरेटिव डिग्री। तीसरा है आपका सुपरलेटिव डिग्री। यही 3 डिग्री है जिसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। और पॉजिटिव डिग्री क्या होता है? पॉजिटिव डिग्री देखिए, दीज आर जनरल एडजेक्टिव आर यूज्ड टू स्टेट सिंपल क्वालिटी। दीज आर नॉट यूज फॉर एनी कंपैरिजन। अब देखिए ये मतलब है कि ये फॉर्म सिंपल जनरल फॉर्म को दर्शाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इस फॉर्म में किसी का किसी से तुलना नहीं किया जाता है।
जैसे देखिए एक एग्जांपल से समझिए, एक एग्जांपल है, राजीव was an ऑनेस्ट मैन। यहां पे किसी का तुलना किसी से तो है नहीं, यहां पे ये क्या है, आपका पॉजिटिव डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री है। मैन की तुलना बता रहा है कि इसमें राजीव एक आदमी है जो बहुत ही ईमानदार था, पास्ट की बात है यहाँ पे। और राजीव वॉज एन ऑनेस्ट मैन, यहाँ पे वही लिखा हुआ राजीव वॉज एन ऑनेस्ट मैन, ये तो पास्ट की बात है कि राजीव एक ईमानदार आदमी था। तो इसमें किसी से तुलना तो नहीं हो रही, ऐसा तो नहीं है राजीव एंड सोहन या मोहन कुछ भी है, यहां सिर्फ राजीव की बात हो रही है कि जो ईमानदार आदमी था। तो ऐसे फॉर्म को हम लोग पॉजिटिव डिग्री में रखते हैं। उसके बाद आता है आपका कंपैरेटिव डिग्री। ये इस डिग्री में पॉजिटिव डिग्री की हायर क्वालिटी, इसके बाद जो कंपैरेटिव डिग्री है उसमें पॉजिटिव डिग्री की जो हायर क्वालिटी की बात की जाती है वो कंपैरेटिव डिग्री में बात की जाती है। जब किसी चीजों को दर्शाने के लिए या कंपेयर करना पड़ता है किसी से, तो हम लोग कंपैरेटिव डिग्री से, नाम से ही आप लोग को लगता है कंपैरेटिव डिग्री, उसमें बस यही याद रखना है कि किसी दो चीज का आपस में कंपेयर होगा, चाहे वो आदमी हो चाहे वो किसी वस्तु का किसी से। अब मान लीजिए मार्कर और पेन का कंपेयर करेंगे, तो मार्कर का यूज हम लोग बोर्ड पे लिखने में करते हैं, पेन से तो ऐसा नहीं है कि पेन से बोर्ड पे लिख सकते हैं, पेन से सिर्फ कॉपी पे पेज पे लिख सकते हैं। अब मार्कर है तो मार्कर से सिर्फ हम लोग बोर्ड पे लिख सकते हैं, अगर आपका मन चाहे तो आप दीवार पे भी लिख सकते हैं, लेकिन वहां मिटेगा भी नहीं। उसके बाद आता है आपका सुपरलेटिव डिग्री। अभी तो हम लोग वैसे थोड़ा सा देख रहे हैं, बस इसको डिटेल में पढ़ेंगे अगले दिन। सुपरलेटिव डिग्री में क्या होता है, इस डिग्री में एडजेक्टिव की उत्तम डिग्री को दर्शाया जाता है। सुपरलेटिव डिग्री में एडजेक्टिव की जो है उत्तम यानी हाई क्वालिटी, उनका हाई डिग्री जो होता है उसे दर्शाया जाता है, और किसी एक व्यक्ति वस्तु की अन्य व्यक्ति वस्तुओं की तुलना के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें भी कंपेयर किया जाता है, किसी एक वस्तु और व्यक्ति की तुलना जो है किसी दूसरे व्यक्ति और वस्तु से की जाती है। यही है हम लोग का सुपरलेटिव डिग्री। और इसके बाद जो है हम लोग इस कल की क्लास में इससे डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव खत्म कर लेंगे, उसके बाद डिग्री फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव की ओर आएंगे। तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही, यहीं पे समाप्त करते हैं और कल मिलते हैं जो हम लोग इसके बाद डिटेल से पढ़ेंगे।